दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर भारत से निकलकर आ रही है। जहां भारत ने पूरी दुनिया में टहलका मचा के रखा है, वहीं पूरी दुनिया सोच में पड़ गई है कि ये भारत ने क्या कर दिया। दोस्तों, भारत ने आज रक्षा और एविएशन उद्योग में हलचल मचा दी है। दोस्तों, कहते हैं जहां मेहनत होती है वहां सफलता भी दस्तक देती है। भारत के प्रयासों ने आज दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है और इसका प्रमाण है हाल ही में भारत आए तमाम विदेशी मेहमान। जैसा कि इस साल के शुरुआत में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई, फिर वियतनाम, मलेशिया, जमैका के प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति का स्वागत हुआ। जर्मन चांसलर अभी गए ही थे कि स्पेन के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत दौरे पर आ गए। यह सभी वही देश हैं जो कुछ साल पहले भारत को इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे और भारत को कई बार बैन भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे तानाशाही कहे जाने वाले देश में शुमार साउथ कोरिया ने भी भारत की सराहना की है ना? यह भी कमाल की बात। दोस्तों, कहते हैं चींटी वहां लगती है जहां चीनी हो, और भारत की तरक्की का यही प्रमाण है कि एक के बाद एक यह देश अब भारत आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह दुनिया इतनी लालची है कि जब भारत में कुछ फायदा दिखा तभी उसकी तरफ दौड़ पड़ी, या फिर इसमें दोस्ती की भावना भी है? क्या यह मुलाकातें केवल हित साधने के लिए हैं, या इसमें सच्ची यारी का भी योगदान है? स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो का 27 से 29 अक्टूबर तक का भारत द्वारा बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले 18 वर्षों में यह किसी स्पेनिश प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा होगी और पेड्रो की भी भारत की यह पहली यात्रा है। इस दौरे में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वडोदरा में एयरबस परियोजना का शुभारंभ करेंगे। वडोदरा में बनने वाला यह एयरबस प्लांट भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पुराने एरो 748 विमानों की जगह 56 नए C295 परिवहन विमानों के निर्माण के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 21,000 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है। इसमें से पहले 16 विमान स्पेन से आएंगे, जबकि शेष 40 विमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा भारत में ही बनाए जाएंगे। दोस्तों, सच ही कहा गया है, स्वावलंबन का मार्ग कठिन है पर गौरवशाली है, और यह परियोजना उसी गौरवशाली आत्मनिर्भरता की कहानी बयां कर रही है। एयरबस प्लांट का उद्घाटन सिर्फ एक औद्योगिक पहल नहीं, बल्कि भारत, जर्मनी और स्पेन के बीच एक रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। जर्मनी और स्पेन की कंपनियां भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट सपेन आई के लिए प्रतिस्पर्धा में है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 एडवांस पनडुब्बियों बना जाएंगी। इस डील का बजट लगभग $5.8 बिलियन है और यह भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक है। इस अनुबंध में जर्मनी की थाइसन ग्रुप और स्पेन की नवाया शिपयार्ड प्रमुख दावेदार हैं। जर्मनी के चांसलर का हालिया दौरा और स्पेन के प्रधानमंत्री का भारत आगमन दोनों देशों की इस डील के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। जहां चाह वहां राह, और भारत की चाहत आत्मनिर्भरता की है, जिसका मार्ग इस प्रकार की साझेदार हों से प्रशस्त हो रहा है। स्पेन के प्रधानमंत्री का दौरा जर्मनी के चांसलर के तुरंत बाद हो रहा है, जिसे सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। यह यात्रा स्पेन के लिए गर्व की बात है, क्योंकि एयरबस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के जरिए स्पेन भी अपने हितों को मजबूत कर रहा है। स्पेन की शिपयार्ड कंपनी नवाया शिपयार्ड जर्मनी की थाइसन ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट 705I के लिए प्रतिस्पर्धा में है, और यह द्वारा इस दिशा में उनके प्रयासों को और मजबूत बनाएगा। दोस्तों, कहते हैं जब मंजिल करीब हो तो कदम तेजी से बढ़ते हैं, और स्पेन की इस दौरे के जरिए भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश इसी का संकेत है। अब यह बात भी जानकर आपको गर्व महसूस होगा, भारत और साउथ कोरिया के बीच हाल के रक्षा घटनाक्रमों ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक कहावत है, जो कभी शिखर पर होता है वह भी एक दिन नींव की ओर झुकता है। यही स्थिति साउथ कोरिया की बनती दिखाई दे रही है, जो अपने हथियारों और रक्षा उपकरणों की तकनीकी क्षमता के लिए जाना जाता है। लेकिन अब भारत के सामने पिछड़ा नजर आ रहा है। हाल ही में
साउथ कोरिया ने भारत के फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल FRCV परियोजना से खुद को बाहर कर लिया। इसका मुख्य कारण है कि साउथ कोरिया के हथियारों की तकनीकी मानक भारत के उन्नत मानकों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। ब्रिक्स समिट के बाद यह खबर आई कि साउथ कोरिया ने अचानक 700 से अधिक टैंकों के इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच लिए। FRCV प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत को ऐसे भविष्य के टैंकों से लैस करना है जो हल्के अत्याधुनिक और ड्रोन हमलों से बचने में सक्षम हो। भारत ऐसे टैंक चाहता है जो तकनीकी रूप से विकसित और वजन में हल्के हो, ताकि वे युद्ध के मैदान में तेजी से ऑन परेड कर सकें। साउथ कोरिया के K2 ब्लैक पैंथर टैंक को इस प्रोजेक्ट के मुकाबले कमजोर माना गया है, क्योंकि यह भारी भरकम है और भारत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। इसी तरह भारत का रक्षा क्षेत्र अपनी उन्नत तकनीकी क्षमताओं के कारण दुनिया में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। भारत के अनुसंधान संगठन DRDO ने पिछले कुछ वर्षों में पनडुब्बी से लेकर कॉम्बैट व्हीकल तक कई नई उपलब्धियां हासिल की हैं, जो भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में भारत ने साउथ कोरिया के K9 थंडर तोप खरीदी, लेकिन इसके बाद साउथ कोरिया कई अन्य प्रोजेक्ट्स में भारत के मानकों पर खरा नहीं उतर पाया। हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में भी साउथ कोरिया भारत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका और इसीलिए उसे पीछे हटना पड़ा। इस पूरी स्थिति पर विशेषज्ञों का मानना है कि साउथ कोरिया का FRCV प्रोजेक्ट में टिक ना पाना भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता के आगे साउथ कोरिया का आत्मसमर्पण करने जैसा है। जो अपना मुकाम खुद बनाता है वह दूसरों पर निर्भर नहीं होता। भारत की इस उपलब्धि से साफ है कि वह अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता और भविष्य में रक्षा क्षेत्र में अन्य देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। लेकिन भारत पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। भारत मदद करने से भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। भारत निर्यात क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिसे बाकी के जैसे अमेरिका, चीन जल रहे हैं। लेकिन भारत को इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और भारत में साउथ कोरिया से जो भी डील की थी, उसमें साउथ कोरिया उन डील को कंप्लीट नहीं कर पाया है, इसलिए भारत नाराज भी है। लेकिन भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है। चाहे वह मिसाइल का क्षेत्र, हेलीकॉप्टर का क्षेत्र या फाइटर जेट के इंजन बनाने वाला क्षेत्र, भारत लगातार इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है। वैसे आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल लव कुश ऑफिशियल न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।